पैसा आता है चला जाता है। चला जाता है। पैसे से गरीब आदमी गरीब नहीं होता है, लेकिन एक बार चरित्र से छीन आदमी, क्योंकि चरित्र ही आपको जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाने का जी काम करता है। जी जी क्योंकि जब तक हमारा छात्र एकाग्र नहीं होगा तब तक वो जीवन में कुछ सीख नहीं सकता। हमारा अध्यात्म है, वो हमारी आत्मा को झकझोरता है, ये कहता है कि ये सही है, इसको करना चाहिए। अच्छा हम ऐसी दें कि छात्र चरित्रवान बने और समाज में कुछ दे सके। अगर हम बच्चों को शुरू से ही संस्कारवान बनाने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर वो हमारी संस्कृति सर्वत्र तो ये मानती है बस दैव कुटुंब का, भाई स्वार्थ जहाँ रहेगा वहाँ परमार्थ नहीं है। अध्यापक का पद साधारण पद नहीं। हाँ, अध्यापक वेतन के लिए काम नहीं करता, अध्यापक पूरी भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए काम करता है। चारित्रिक से लेकर के आध्यात्मिक सारा विकास करना अध्यापक का दायित्व होता है। हम ऐसी लाइन पकड़ने का प्रयास न करें यूट्यूब अन्य चीज़ों के माध्यम से, गूगल से, कि हम जिस पथ पे जा रहे हैं पथ हमारा विचार। उनको पैसे कमाने की प्रेरणा नहीं देना है, उनको पैसे के साथ साथ समाज को कैसे संगठित किया जाए और कैसे हम अपने आप को विश्व पटल पर सर्वोच्च स्थापित कर सकें, ये भी हमको प्रेरणा देने का। गुरुजी आपका शुभ नाम? संजय व्यास। गुरुजी आप किस विषय में और कितने समय से एक अध्यापक के रूप में कार्यकाल में हैं? मैं 25 साल से अच्छा। हिंदी विषय में अध्यापक के रूप में काम करता अच्छा, ये गांधी इंटर। हूँ। अच्छा, आपने लगभग अभी तक कितने बच्चों को शिक्षित किया होगा अपने कार्यकाल में? हमको भी 4 से 5 हज़ार बच्चे तो अपने कार्यकाल में निकले गए द्वारा पढ़ाए। वैसे आजकल के दौर में ये बहुत प्रचलित है कि गुरु वही जिसमें कुछ सीखने को मिल जाए। आपके अनुसार एक अध्यापक की भूमिका में एक बच्चे के जीवन में कितनी रहती है, उसकी पढ़ाई, उसके संस्कारों को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए? अध्यापक का तो सबसे ज़्यादा दायित्व यही है कि छात्र को चरित्र का विकास करे जी, क्योंकि बिना चरित्र के विकास के छात्र ऊंचाइयों पर नहीं जा सकता। नहीं जाता। अपने कहा संस्कृत में गीता में कहा गया कि व्रत चरित्र की रक्षा हमको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। करना चाहिए। पैसा आता है चला जाता चला है, जाता पैसे से गरीब आदमी गरीब नहीं होता है, लेकिन एक बार चरित्र से छीन आदमी, मतलब जो हमें राम जी मर्यादा का जो पाठ पढ़ा गया उस पर हमको उस पाठ को चलना चाहिए, क्योंकि चरित्र ही आपको जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाने का जी काम करता है। जी जी बिल्कुल। आपके अनुसार आजकल के दौर में शिक्षा में क्या बदलाव किया जाना चाहिए जिससे कि आजकल के बच्चे मोर प्रैक्टिकल वे में सीख पाएँ? शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता सरकार की ओर से भी की जा रही है। एक तो शिक्षा व्यावसायिक होना चाहिए। व्यवसाय। हाँ, क्योंकि शिक्षा में व्यवसाय में सुधार ये हुआ है कि अध्यापक को ये पढ़ने के बाद ये दिखाई दे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जी जी केवल पढ़ने का उद्देश्य नहीं है, पढ़ने के आगे भी हमारा जो जीवन का काम है उसको हमें कैसे अर्जित करना है। क्योंकि अपने कहाँ कहा गया कि अध्यापक छात्र में ये विकास करे कि वो पुरुषार्थ के काम करे। क्योंकि पुरुषार्थ जीवन का एक अंग नहीं है, पुरुषार्थ में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष आते हैं। तो ये अध्यापक का दायित्व है वो छात्र को ऐसी शिक्षा दे कि वो ये चारों चीज़ों का समान रूप से भागी बनने का प्रयास कर सके। आजकल के हाईटेक मीडिया और महंगाई के दौर में पेरेंट्स अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण आने वाली पीढ़ी का व्यवहारिक और नैतिक ज्ञान गिरता जा रहा है। उसे थामने का कोई उपाय या शिक्षा को जोड़ने के लिए वो आवश्यक? ये तो समाज में पतन की स्थिति आ रही है, तो ये आगे के लिए ये नुकसानदायक है। हाँ। ये अध्यापक का और पारिवारिक बड़े लोगों का ये दायित्व है कि वो अपने साथ में अपने बच्चों को कुछ समय के लिए अवश्य बैठे, क्योंकि जब तक आप उनको साथ में नहीं बैठाएंगे तो न तो उनके साथ आपकी सहानुभूति जुड़ेगी, न वो आपके भावों को समझ सकें। कितना भी आप कम समय दें, लेकिन एक बार भोजन के समय प्रातः काल में एक बार उनको कम से कम मीटिंग करके और उनको जीवन शैली के बारे में बताने का प्रयास करना चाहिए। और अध्यापक या परिवार के लोग अगर अपना कुछ प्रयास उसको नहीं बताएंगे, अपनी अभिभावक के बारे में नहीं बताएंगे कि हम कैसे जीवन में आगे बढ़े, तो कैसे हमारा छात्र, कैसे हमारा बच्चा सीखेगा। इसलिए कम्युनिकेशन जरूरी है और पूरे परिवार में ये आवश्यकता है। कितना भी कम समय हमारे पास हो, लेकिन फिर भी इतना हम समय दें कि जिससे हमारा बच्चा आगे की पीढ़ी के लिए ज्ञान अर्जित कर सके और ये समझ सके कि हमारा पारिवारिक दायित्व भी जीवन में कुछ आवश्यक है। मतलब गुरुजी के साथ साथ उसको आत्म घर में माता पिता का साथ भी जरूर भले कम थोड़े समय के लिए होना चाहिए, लेकिन तालमेल दिन प्रतिदिन के हिसाब से रहना चाहिए, क्योंकि बिना इसके जीवन तभी बढ़े ही पड़। अपना पूरा अध्यात्म इसी पर टिका हुआ। भगवान पहले उठते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माँ। एक बार कम से कम हमारा माता पिता से स्पर्श हो जाए और उनका आशीर्वाद लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जीवन का ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसमें हम सफलता अर्जित प्रकाश में रहेगा। जी जी, बहुत अच्छा। गुरुजी, इस साइंस और मीडिया के युग में हमारे आसपास चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, इस काल में बच्चे अपने मन को और चित्त को एकाग्रचित कैसे रखें? देखिए, ये हमारा जो पेशा है अध्यापक का, उसका मैं सबसे बड़ा दायित्व यही है कि हम छात्र को एकाग्र करने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक हमारा छात्र एकाग्र नहीं होगा तब तक वो जीवन में कुछ सीख नहीं सकता। क्योंकि एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी कहलाती है।
जब तक हम एकाग्र नहीं होंगे तब तक हम जीवन में हमारा क्या उद्देश्य है हम इसको समझ नहीं पाएंगे। जैसे मृग कस्तूरी होते हुए भटकता रहता है, उसी प्रकार से अगर हम आत्म साक्षात नहीं करेंगे तो हम जीवन में अपने उद्देश्य के बारे में समझ नहीं सकेंगे। इसलिए हमें ये बारवारिक वातावरण उत्पन्न करना है जिससे हमारा छात्र जो है अपने बारे में चिंतन कर सके और ये सोच सके कि हम अपना कैसे से अच्छे से अच्छा दायित्व समाज और परिवार के साथ निर्वहन कर सकें। इस दौर के बच्चों के लिए आपकी तरफ से सुझाव? बच्चे के लिए सुझाव हमारा तो यही है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा आध्यात्मिक ओर अवश्य ध्यान दें, कुछ ईश्वर के ऊपर, क्योंकि देखो परमात्मा सब कुछ प्राप्त होता है लेकिन साथ में ईश्वर की कृपा भी होना बहुत आवश्यक है। हाँ, आप चाहे जितना पढ़े लिखे हो, चाहे इतना विद्वान हो, लेकिन गुरु और परिवार के गुरु के बिना आप तर नहीं सकते। क्योंकि अपने का कहा गया है कि भवबेन गुरु तरह न कोई जो बिरंज शंकर सम। चाहे ब्रह्मा विष्णु हो लेकिन वो बिना गुरु के तर नहीं सकते। हाँ, कि वो गुरु गोविंद उखड़े काके लागे पाँव बलिहारी गुरु आपने गोविंद। हाँ, इस दृष्टिकोण से हमारा तो यही है कि छात्र को या हमारे परिवार के जो बच्चे हैं उनको ये समझना चाहिए कि कैसे हम इनका मार्गदर्शन है जिससे हमारा जीवन उन्नति हो सके। कोई ऐसी चीज़ जो आप एजुकेशन सिस्टम में ऐड कर जोड़ना चाहें? एजुकेशन जो है वो लड़कों को आज की स्थिति में ईश्वर से न जोड़ करके व्यवसाय से जोड़ने का प्रयास करें। लेकिन व्यवसाय देखो जीवन में आवश्यक है, लेकिन व्यवसाय के साथ साथ हमारा अध्यात्म भी आवश्यक है। क्यों? बिना हमें अध्यात्म के सच्ची सुख प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि सुख केवल परमात्मा के पास ही प्राप्त होता है। कार्य करने से हमें थोड़ा अनुभव प्राप्त हो सकता है, पैसा प्राप्त हो सकता है, जीवन शैली में कार्य करना भी अनिवार्य है। तो कर्म के बिना तो ना कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें तो तस फल चाहा। बस तरीका होना चाहिए कि मैं चतुर्वान होकर ईश्वर को मार्गदर्शन। क्योंकि अगर सच्चा हम कर्म कर रहे हैं तो उसमें हमें ईश्वर की सहायता की आवश्यकता है। बिना परमात्मा के हम सच्चा कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा जो है वो हमके कर्म के मार्ग से हमको भटकने में रोकने का प्रयास करता है। सच्चे जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा अध्यात्म है, वो हमारी आत्मा को झकझोरता है, ये कहता है कि ये सही है, इसको करना चाहिए। तो एक बार हमको इसके बारे में सोचना आवश्यक है। जी। कोई ऐसी चीज़ सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम से बदलना चाहें या हटाना चाहें? शिक्षा आजकल संस्कारिक होना चाहिए और शिक्षा में संस्कारों की कमी हो रही है, हमारे शिक्षा के लिए गिरावट की बात है। हम जितना भी पढ़ें वो तो ठीक है जीवन के लिए, लेकिन शिक्षा संस्कारपूर्ण होना चाहिए कि हम जिस वातावरण, इस परिवार, इस परिवेश में रह रहे हैं वहाँ हमें इसको आगे कैसे ले जाएं। क्योंकि हमारी जो पद्धति है वो अतिथि देवो भव की है। हाँ, हमारे यहाँ जो भी आता है वो हमारे लिए पूज्य नहीं होता है और ये आज परंपराओं से लुप्त होता जा रहा है। इसलिए शिक्षा में हमें ये विशेष प्रयास करना है कि हमारा जितना भी छात्र है, जितना भी हमारा पढ़ने वाला शिष्य है वो संस्कारवान बने, ताकि नया युवा नए भारत के उभरे। इनमें आना ही, इसमें आपका काफ़ी योगदान है, आप लोगों का ही योगदान है। नहीं तो अध्यापक, आप ही लोगों से पढ़ के अध्यापक का यही दायित्व है कि शिक्षा में ऐसी दें कि छात्र चरित्रवान बने और समाज में कुछ दे सके। पढ़ना तो एक उद्देश्य जीवन का ही, लेकिन पढ़ने के साथ साथ ऐसा पढ़ना तो समाज में दूसरों को शिक्षित करें और दूसरों को भी गलत मार्ग से सही मार्ग में लाने के लिए प्रेरणा दे सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसी चीज़ जो आपका अपने कार्यकाल में पूरी करना चाहें जो बच्चों के लिए आवश्यक हो? बच्चों के लिए जीवन में हमने आपको बताया कि शिक्षा तो संस्कारवान आवश्यक ही है, लेकिन साथ में ये हम समझते हैं कि आजकल अध्यापक, हमारे जो गार्जियन है वो इस बात में सोचते हैं कि हम बाद में समझाएंगे। ये दृष्टिकोण हमारा बहुत गलत है। अगर हम बच्चों को शुरू से ही संस्कारवान बनाने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर वो, क्योंकि एक बार अगर उसे पता नहीं है कि रामायण क्या है, गीता क्या है, फिर अगर वो मैच्योर हो गया और BA BSc के बाद आप उसको समझाएंगे वो बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि अध्यात्म जो है वो जीवन को शुरू से जोड़ने का प्रयास, शिक्षा ग्रहण करने की भी एक आयु है और संस्कार बनने के लिए भी आयु होती है। आप 2 मिनट उसको बैठा लें अपने साथ, 2 मिनट बताएं कि भाई ये थे, इन्होंने मर्यादा का ये पालन किया, गलत मार्ग पर रावण चला तो उसका ये हाल हुआ और सत्य मार्ग पर राम चले तो उसका ही होगा। तो इसलिए जीवन में सत्य असत्य की जानकारी बच्चों को शुरू से ही देने का प्रयास करना चाहिए। आजकल के दौर में बच्चों के माँ बाप के लिए मैसेज? माँ बाप के लिए यही शिक्षा है कि माँ बाप अपने अलावा भी अपने बच्चों के लिए और अपनी भावी पीढ़ी के लिए समय निकालें और ये सोचने का प्रयास करें, ये समय देने का प्रयास करें कि ये केवल हमारे ही निर्माता नहीं है, पूरे देश के और सब विश्व के निर्माता है। क्योंकि अपना जो संस्कृति है हम उसमें अपना सुख नहीं मानते। हमारी संस्कृति सर्वत्र तो ये मानती है वसुधैव कुटुम्बकम, हमारा बस सारा संसार ही हमारा परिवार है और हम अपने लिए सुख की कामना नहीं करते, हम सबके लिए सुख की कामना करते हैं कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों और सभी का कल्याण। अपना तो वही है कि प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए।
ये सोच बच्चों में अगर रहे तो, क्योंकि आजकल ये थोड़ा उड़सी पैसे की भी कंपटीशन की भावना में दौड़ तो रहे हैं। उसका कारण है कि थोड़ा मतलब गिरावट हो रही है। चरित्र आपने हाँ, बोला है, एक आगे से भटक रहे चक्का हैं। ये चौंध सब के इसको सब हो रहा है। कुछ पैसे क्योंकि के- अपने कहाँ दो चीजें समाज में, एक भौतिकता स्वार्थ एक बात के परमार्थ। भौतिकता सुख के बारे में ज़्यादा मतलब ओढ़ भाई लगी। स्वार्थ जहाँ रहेगा वहाँ परमार्थ नहीं नहीं रहेगा, हाँ, नहीं तो इसलिए हमें स्वार्थ जीवन में वो तो थोड़ा एक- बहुत होना है। दोनों अपोजिट हो- है। रहता भी आदमी बिना स्वार्थ के जी नहीं सकता, लेकिन थोड़ा अपने लिए कुछ परमार्थ के लिए भी हमको सोचना चाहिए। कोई ऐसी पर्सनालिटी या बुक्स जिसको बच्चे फॉलो करें और पढ़ें और उससे सही दिशा में सीखें और हमारा जो विषय है उसमें हम अब्दुल कलाम जी की प्रेरणा को बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं। अच्छा उनकी थ्योरी भी हमारा आदर्श एक पाठ हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और उस पाठ से हम बराबर लड़कों को ये दिखाते हैं कि वो एक छोटे से घर रामेश्वरम के पास से रहते थे, अखबार पढ़ के और अखबार बेच करके आगे बढ़े और उसके बाद भारत के सर्वोच्च पद पर प्राप्त। तो उस दृष्टिकोण से हम केवल ये बताने का प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में महत्वाकांक्षा बहुत आवश्यक है। अगर आप महत्वाकांक्षा पाल लेंगे कि हमें आगे बढ़ना है, तो संसार की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको पढ़ने से रोक सके है, क्योंकि एक छोटे से घर से होकर के सर्वोच्च पद पे बने और आज उनको मिसाइल मैन के नाम से लोग जानते उन्होंने पूरे विश्व को हैं, विश्व देखने का प्रयास किया। तो तात्पर्य प्रयास हम तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर आत्मबल होगा और ये हम सोच करके चलेंगे हमें कुछ ना कुछ देश के ये लिए हमारे करना। देश के हर बच्चे हर युवाओं के लिए एक प्रेरणा का बहुत स्रोत बड़ी प्रेरणा बहुत है। बड़ी। क्योंकि छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ शक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कोई भी काम है आप उसको सर्वोच्च ऊंचाई को लेकर के जा सकते हैं। भगवान बुद्ध थे वो तो राजा महाराजा के थे, कबीरदास जी थे, कबीरदास जी ने भी यही बात पढ़ाया है कि कबीरदास जी के घर में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन कबीर जी फिर भी उतना उसके ऊपर गए थे। अरे पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, हाँ। मसी कागज छुओ नहीं कलम दही नहीं याद, हाँ। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो कबीर है। और कबीर का दर्शन गीता से दर्शन से मिलता हुआ है। मिलता हुआ। सटीक बात वो कहते हैं कि जब तक आप नहीं सुधरेंगे, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है नहीं, मैं ना, जब तक मैं में रहेगा तब तक हरि आप नहीं रहेगा। जब हरि रहेगा तब जब मैं तक नहीं। आप अहंकार को ओढ़े रहेंगे तब तक कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जब आप अहंकार को छोड़ेंगे तो ये मानेंगे तभी कुछ जब हम आप खाली होंगे तभी तो हमें कुछ भरेगा। पात्रता अगर पात्र हमारा खाली तो नहीं होगा तो कैसे हम हमको- कैसे भर जाएंगे? हम खुद से ही इतना भर चुके हैं, अहंकार से, स्वार्थ से, क्रोध से, माया लोभ से। तो जब ये चीज़ें हमारी जब हम खाली होंगे तभी तो अच्छी चीज़ें जो आनी चाहिए वो आएंगी हमारे अंदर, जब हम इससे भरे ही रहेंगे। इसीलिए तो हमारे लिए शिक्षा का विशेष महत्व। शिक्षा से जुड़ करके भी अगर हम अपने आप को परिवर्तित न कर सके तो हमारा जुड़ने का तात्पर्य है। बहुत सही। आजकल आने वाले नए अध्यापकों के लिए कोई मैसेज आपकी ओर से गुरु? अध्यापकों के लिए यही मैसेज है कि अध्यापक वेतन के लोलुप न होकर के छात्रों को छत्रमान शिक्षा देने का प्रयास करें। अध्यापक का पद साधारण पद नहीं, नहीं, हाँ, गुरु अध्यापक वेतन के लिए काम नहीं करता। अध्यापक पूरी भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए काम करता है। उसका संपूर्ण विकास, छात्र का चारित्रिक से लेकर के आध्यात्मिक सारा विकास करना अध्यापक का दायित्व होता है। इसलिए अध्यापक क्लास में जाए और उसे ये सोचना चाहिए कि शिक्षा के साथ ये परमार्थ पुरुषार्थ सबके योग्य बने, तभी हम सच्चे अध्यापक कहलाने के दायित्व निर्वाह। ये पूरी भूमिका अध्यापक है, इसमें सभी से कुछ आ जाता है, हम शब्दों में, लेकिन सभी से। आजकल मेमोरी यानी याददाश्त करने की समस्या, याद करने की समस्या बढ़ती जा रही है। कोई ट्रिक जिससे कि बच्चे जल्दी और लंबे समय तक चीज़ों को याद रखें? ट्रिक तो आजकल तमाम प्रकार की आ रही हैं, लेकिन साथ में ये है कि थोड़ा सा वातावरण इस प्रकार का बनाया जाए कि छात्र को शिक्षा बोझ न है। हाँ, प्रेशर का। प्रेशर। अगर वो छात्र ये समझता है कि शिक्षा के साथ साथ हमें और भी कुछ प्राप्त हो रहा है और इसके अलावा ये हमें भार स्वरूप न प्रतीत होकर के कुछ हमें ये आशावान बना रही है, तो ऐसी शिक्षा छात्र जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। आजकल की बढ़ती मीडिया, फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, अन्य उपकरणों का बच्चों के मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव देखा जा रहा है, पर इनके बिना आजकल गुजारा भी नहीं हो। बच्चे कितने समय और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्टिव काम के लिए इन चीज़ों को कैसे उपयोग में लाए? देखिए, परिवर्तनशील युग है, वैज्ञानिक युग है, बिना इसके काम नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन ये है कि समय जितनी आवश्यकता है उतना हम इसका प्रयोग करें। ज़्यादा प्रयोग करने से हम इसमें अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, ये मानते नहीं, ये चीज़ें इतनी तो हैं गुरुजी की भाई, जब 5G का ज़माना है तो दौड़ तो बच्चों को हमें उसे रेस तो वही पकड़नी है, हाँ, लेकिन हर चीज़ के सदुपयोग और दुरुपयोग भी होते हैं। समय जितना है उसके साथ हमें उतना ही समय कैच करना है। निर्धारित करके हाँ, उन्हें ये इसी घंटे प्रकार से हमें चलना है। और साथ में ये हमें विशेष ध्यान रखना कि शिक्षा का जो स्तर है वो हमारा बना रहे। हम ऐसी लाइन पकड़ने का प्रयास न करें यूट्यूब अन्य चीज़ों के माध्यम से, गूगल से, कि हम जिस पथ पे जा रहे हैं पथ हमारा विचलित हो। और उन पेरेंट्स के लिए एक मैसेज जिनके बच्चे मीडिया की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, कितने बच्चों को दिखाएं और किन बातों का विशेष ध्यान रखें? जिनके बच्चे आजकल जा रहे हैं उनके लिए भी बड़ा आवश्यक है। ये पेरेंट्स
सब प्रकार से सोचते हैं कि हमारा बच्चा उन्नति के मार्ग पर बढ़े। तो जाना अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ में इस दृष्टिकोण से वो जाएं कि अपने हित के अलावा दूसरों के हित के बारे में भी सोचें। ये खास तौर पे हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे सहयोगी हैं या जो हमारे शुभचिंतक अभिभावक हैं, उनसे हम ये आशा करते हैं कि केवल बच्चों को वेतन का लोलुप नहीं बनाना, उनको पैसे कमाने की प्रेरणा नहीं देना है, उनको पैसे के साथ साथ समाज को कैसे संगठित किया जाए और कैसे हम अपने आप को विश्व पटल पर सर्वोच्च स्थापित कर सकें, ये भी हमको प्रेरणा देने का नैतिकता और संस्कार उन्हें डालने की बहुत अति आवश्यकता है। यही सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।